जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आइए आज प्रथम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करें। उसके पहले मनवाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान के पावन नामों का दिव्य संकीर्तन करते हुए फिर हम कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। आइए मेरे साथ सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बड़े और प्रेम से भगवान का सुंदर संकीर्तन करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे
दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। तो देह का ताप, शरीर का जो कष्ट होता है, जैसे शरीर में नई नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। आज के जमाने में हर व्यक्ति किसी ना किसी रोग से दुखी है। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग है। निरोगी यदा कदा ही लोग हैं जिनको कोई रोग ना हो। तो ये दैहिक ताप है। दूसरा होता है दैविक। दैविक क्या है? जो अनायास दुख आ जाता है। कभी भूकंप आ गया, कभी बिजली गिर गई, हमने व्यापार में इतना पैसा लगाया और सोचा कि इतना लगाएंगे तो इतना कमाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन वह बन क्या गया? वह जुआरी बन गया, शराबी बन गया। तो यह दैविक है। हम जो सोच रहे हैं और सोच करके कोई कार्य करें और वह हमारे अनुकूल ना हो, वह दैविक ताप है। तीसरा होता है भौतिक। भौतिक ताप होता है अभाव का दुख। शरीर तो बहुत निरोगी है, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन घर में कुछ है ही नहीं कि खा क्या लें। घर में कुछ है ही नहीं, गरीबी है, रुपए पैसे की हरदम कमी रहती है। खूब मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन पैसा रुपया बराबर मिलता नहीं। तो ये भौतिक ताप। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, उसके ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। नैमिषारण्य के पावन भूमि में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। 18 वर्ष के हैं सूत जी महाराज, और ये जो ऋषि हैं, श्रोता हैं, ये हजारों की संख्या में है। सौनक जी उन ऋषियों के प्रधान हैं। सौनकादिक 88,000। कितने ऋषि? 88,000। कहां पे कथा सुनने जा रहे हैं? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। ये 88,000 ऋषि छोटी छोटी कुटिया बना करके नैमिषारण्य में रहते थे, और इनका नियम था कि सुंदर प्रातःकालीन स्नान वंदन आदि करके यज्ञ करते, और फिर इसके बाद सायंकाल में कथा सुनते थे। ये इन ऋषियों का काम था। तो आज इन ऋषियों ने सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बैठाया और कहा कि हे सूत जी महाराज, कि आप हमें सुंदर कथा सुनाएं, क्योंकि हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा हुआ है, और आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णो
रसायनम। आप करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है, तो अपने ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय में भरे हुए अंधकार को आप समाप्त कर दीजिए। ऐसी कथा सुनाइए कि मम कर्णे रसायनम, हमारे कान को अच्छी लगे। देखिए, कथा तो सभी सुनाते हैं, किसी किसी के द्वारा सुनाई गई कथा लेती है, किसी किसी के द्वारा सुनाई गई कथा हमारे मन को मोह लेती है, जीवन बदल देती है। क्योंकि कथा कीर्तन से ही, सत्संग से ही परिवर्तन किसी व्यक्ति को बदला जा सकता है। संसार में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि जो स्वभाव को बदल सके। शुगर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, कैंसर की दवाई है, बुखार की दवाई है, खांसी की दवाई है, तो क्या स्वभाव की दवाई है क्या? आज तक किसी डॉक्टर ने स्वभाव की दवाई नहीं बनाई। स्वभाव बदला जा सकता है मात्र भगवान की कथा और सत्संग के ही द्वारा। तो सूत जी ऋषियों से सौनक जी ने कहा कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि जो हमें सुनने में अच्छी लगे। मम कर्ण रसायनम, हम जानना चाहते हैं कि भगवान किस साधन से जल्दी मिलते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम तत्व साधनम तदवदाधुना, भगवान के प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन हो इस कलयुग में आप हमें वह बताइए। आगे कहा कि महाराज, इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, उसका प्रभाव है, जो चिंता करे वह सब चीज दे सकती है। जो भी चिंतन करे व्यक्ति वह वस्तु दे सकती है। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, उसका चमत्कार है कि जो भी कल्पना करो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके, तो वह स्वर्ग की संपत्ति तक दे सकता है। लेकिन चिंता और कल्पतरु में यह सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान के मोक्ष प्रदान कर दे, वैकुंठाधिपति के चरणों में उनका दर्शन करा दे, मोक्ष करवा दे। यह सामर्थ्य तो गुरुदेव भगवान के कृपा रूपी छांव में बैठ करके ही संभव है। इसलिए हे गुरुदेव, अब आप भी कृपा करें और हमें दिव्य सुंदर कथा श्रवण कराएं। सूत जी गदगद हो गए और कहने लगे, ऋषियों, एक बार जो आपने कथा सुनने की जिज्ञासा करी हो, वह कथा बड़ी ही दुर्लभ है, वह सरल नहीं है। क्योंकि ये जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, एक बार श्री सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को सुनाने बैठे। जैसे सुनाने बैठे तो स्वर्ग के देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें यह भागवत कथा सुना दीजिए, प्रदान कर दीजिए, और यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को प्रदान कर दीजिए। जब श्री सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी ने विचार किया कि देखो ये देवता कितने चतुर हैं। ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं और मेरी भागवत कथा के बदले में देना चाहते हैं, तो कुछ तो महिमा होगी इस श्रीमद् भागवत रूपी इस अमृत में, नहीं तो ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। ये देवता बगैर बुलाए तो कभी आते नहीं।
और आते भी हैं तो ठहरते नहीं। और आज देखो ये स्वर्ग के देवता बगैर बुलाए आए और कह रहे हैं कि आप स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दीजिए और यह भागवतामृत हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि क्या महिमा है। तो देखिए, अमृत कौन, स्वर्ग कौन जाता है? तो स्वर्ग वह व्यक्ति जाता है जिसने बहुत पुण्य किए हो, जीवन में जिसने बहुत पुण्य किए हो, यज्ञ किए हो, दान किया हो, वही व्यक्ति स्वर्ग जाता है। और जिसने पुण्य नहीं किए हैं, जिसने दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, वह स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन भागवत जो अमृत है, इसको कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वह कैसा भी व्यक्ति हो, अगर भागवतामृत पान करना चाहता है तो वह आकर के पान कर सकता है। तो पहली विषमता तो यही है कि स्वर्ग वही जाता है जो यज्ञ यज्ञादि दान करता है। जो पैसे वाले हैं वही स्वर्ग जा पाएंगे, क्योंकि यज्ञ दान तो वही करेगा ना जो पैसे वाला होगा। तो वहां अमीर जा सकता है, गरीब नहीं जा सकता। लेकिन भागवतामृत चाहे कोई अमीर हो अथवा कोई गरीब हो, यहां यह भेद नहीं किया जा सकता है कि भैया भागवतामृत अमीर ही इसको पी सकता है और गरीब नहीं आएगा, नहीं सुनेगा कथा। तो वहां विषमता है, पक्षपात है। लेकिन भागवतामृत में ऐसा नहीं है। दूसरी विशेषता कि स्वर्ग में जब व्यक्ति जाता है, जाने के बाद में उसको स्वर्ग का अमृत पिलाया नहीं जाता। अगर पिलाया जाता होता तो कितना निकला था? एक ही कलश तो निकला था, एक ही कलश निकला था। अगर पिलाते रहते तो आज तक तो वह अमृत बचता ही नहीं, सब खत्म हो जाता। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वहां अमृत पिलाया नहीं जाता, वहां अमृत सुघाया जाता है, वहां सुघाया जाता है। कंजूसी है, वहां उदारता नहीं है। लेकिन भागवतामृत में कोई आए और जितना पी सके तो पी सकता है। यहां कंजूसी नहीं है कि उसको इतना पिलाया तो हमको इतना क्यों पिलाया, उसको इतना पिलाया तो हमको नहीं पिलाया। यहां तो 7 दिन की यह गंगा बहेगी, यह रस बरसेगा। जिसको जितना पीना है, जितना ग्रहण करना है, इसको अपने सामर्थ्यानुसार, योग्यतानुसार व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। तो वहां कृपणता है, कंजूसी है। लेकिन यहां कोई कंजूसी नहीं है। तीसरी विशेषता, जो स्वर्ग जाता है, जाने के बाद में फिर क्या होता है कि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। स्वर्ग गया और जाने के बाद में जितने उसके पुण्य, उतने दिनों तक वह स्वर्ग में रहता है। और जैसे ही अपना पुण्य भोगने के बाद में वह पुनः कहां आ जाता है, पुनः धड़ाम से उसको धक्का दे देते हैं और पुनः इस पृथ्वी में आ जाता है। क्योंकि जितने पुण्य है, जितना उसने पुण्य किया है इस पृथ्वी पर रह करके मानव योनि में, उतने दिनों तक वह स्वर्ग में रहेगा। और पुण्य समाप्त तो पुनः आप जाओ, पुनः पुण्य करो, फिर आ जाओ। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत का यह प्रभाव है, भागवतामृत का यह प्रभाव है कि जिसने एक बार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस अमृत का पान कर लिया,
फिर वह इस संसार सागर को छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके उसकी मुक्ति हो जाती है। और एक बार जो प्रभु के धाम को जाता है फिर वह दोबारा लौट करके नहीं आता, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहां तो जो जाता है उसको लौट के आना पड़ता है, लेकिन इस अमृत को पीने के बाद में फिर लौट के आना नहीं पड़ता। इसलिए श्री सुखदेव महाप्रभु ने देवताओं को ठगिया समझ करके तुलनात्मक किया कि हमारा अमृत, हमारा जो अमृत है भागवतामृत, यह श्रेष्ठ है, और देवताओं का जो स्वर्ग का अमृत है वह उतना बहुमूल्य नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। को काचा को मणिरमहान, कोई कांच का टुकड़ा लेकर के जाए और कहे भैया ये कांच का टुकड़ा ले लो और इसके बदले में हमें बहुमूल्य मणि दे दो, तो क्या कोई दे देगा? बताओ, नहीं देगा ना। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने, भागवत क्या है? बोले ये है बहुमूल्य मणि है, और जो देवताओं का अमृत है वह कांच का टुकड़ा, इसलिए डांट करके भगा दिया। अब तांस विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। जो देवताओं को भी दुर्लभ ये कथा है, सुराणाम अपि दुर्लभा, जो देवताओं को दुर्लभ ये कथा है, और आज इस कलयुग में हम लोग धन्य हैं कि हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा बड़ी सुलभ है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये 7 दिन की परंपरा कैसे चली? तब एक व्याख्यान सुनाया। कहते हैं कि एक बार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया, जैसे जुआरी व्यक्ति जब जुआरी को देखता है ना तो बड़ा प्रसन्न होता है कि आज जुआ खेलने को मिलेगा। शराबी व्यक्ति शराबी को देख करके प्रसन्न होता है कि आज शराब पीने को मिलेगी। तो जो जिसका ग्राही होता है, गुणग्राही होता है, उसको देख करके प्रसन्न होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए, आवाज यहां तक आनी चाहिए ना। आज पहला दिन है, थोड़ा सा हम लोग थक भी गए हैं, क्योंकि आज कलश यात्रा में ही और दिव्य अद्भुत कलश यात्रा हुई भगवान की कृपा से। और इतनी धूप में भी हमारी माताएं रुकी नहीं, नंगे पैर, और महाराज भी चलता रहे, और दूसरा मेकअप भी ना बिगड़े। हाँ, सबसे आजकल के जमाने में माताओं को, बहनों को ही रहता है कि और सब बिगड़ जाए, रसोई बिगड़ जाए, रोटी बिगड़ जाए, लेकिन मेकअप नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना ऐसा? लेकिन यहां की माताओं ने मेकअप का ध्यान नहीं किया। मैं अन्य जगहों के श्रोताओं की बात कर रहा हूं। यहां तो इतनी धूप भी इस कार्तिक के महीने में कुंवार जैसा धूप था। आज जैसे कुंवार के महीने में धूप होती है, आज कार्तिक में ऐसी धूप थी, वो भी शुक्ल पक्ष। दिवाली के बाद इतनी धूप हमने नहीं देखी। और इतनी धूप में भी दिव्य रूप में हमारे सभी जितने भी इस श्रोता हैं, जितने भी लोग हैं, और सभी लोगों ने आनंद पूर्वक कलश यात्रा में मग्न होकर के प्रभु का नाम ले ले करके दिव्य कलश यात्रा सुंदर, उसको सुंदर बनाया। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि गोविंद के चरणों में हमें प्रेम है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो।
भाई जिससे हमें प्रेम होता है ना, हम उसी के साथ में तो चलते हैं ना। जिससे प्रेम नहीं, मतलब नहीं, जिससे यारी नहीं, दोस्ती नहीं, उसके साथ जाने में क्या मतलब है। लेकिन हम जानते हैं ये किसी ऐसे राजा महाराजा की यात्रा नहीं, ये तो भागवत भगवान की शोभा यात्रा है। किनकी यात्रा है? भागवत भगवान की शोभा यात्रा। और भगवान हम सबके हृदय में बसने वाले हैं, हम सबके हैं गोविंद। इसलिए भगवान प्रसन्न भी ऐसे भक्तों से होते हैं बंधुओं, जो भगवान कहते हैं कि जो मेरी खुशी में शामिल होता है, मैं भी उसके खुशियों में फिर शामिल हो जाता हूं। तो अद्भुत, इसलिए थोड़ा सा राधे राधे कमजोर आ रहा है, नहीं तो कल से तो थोड़ा सा तेज आवाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि आज थक गए हैं, पैर भी थके हैं, शरीर भी थका हुआ है। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। तो महाराज, तो मैं जो कह रहा था कि शराबी शराबी को देख करके प्रसन्न होता है, जुआरी जुआरी को देख करके प्रसन्न होता है, और संत संत को देख करके प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि आज कुछ संत मिलेगा तो वो संसार की बातें तो करेगा नहीं, वह कुछ हरि की चर्चा ही करेगा। क्या करेगा? हरि की चर्चा, गोविंद की चर्चा, प्रभु की कथा ही सुनाएगा। तो देख करके प्रसन्न हुए, लेकिन जब नजदीक आए नारद जी महाराज तो देखा तो आश्चर्यचकित। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज की मुखाकृति बिगड़ी हुई थी। एक विशेष चिंता में नारद जी महाराज चिंतित दिखाई दिए। तो सनकादिकों ने देखा, मन में सोचते हैं कि जिसके संत के चिंतन मात्र से संसारियों की चिंता दूर हो जाती है, जिन संतों के चिंतन मात्र से संसारियों की चिंता दूर हो जाती है। और देखिए, संत ही चिंता करे तो फिर भाई संसारी चिंता करे तो वो संत के पास जाता है, गुरु के पास में जाता है, तो उसकी चिंता दूर होती है। लेकिन यहां रोगी की जगह पे डॉक्टर साहब ही बीमार बैठे हुए हैं। भाई रोगी जाए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, बुखार है। डॉक्टर साहब स्वयं कहें कि भैया मैं तो स्वयं मर रहा हूं, मैं तेरी दवाई क्या करूं। हाँ? तो यहां नारद जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, संतों में अग्रणी संत हैं श्री नारद जी। तो जब उनको चिंता तो देखा तो सनकादिकों ने प्रश्न कर दिया, नारद जी आप जैसे संतों के चिंतन मात्र से संसारियों की चिंता दूर होती है, फिर आप चिंतित क्यों हैं? गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी लालची का, लोभी का धन कोई चुरा लेता है तो वह व्याकुल हो जाता है। तो आपकी स्थिति तो ऐसी हो रही है जैसे आपका किसी ने कुछ चुरा लिया। आपका किसी ने क्या चुराया? भाई आप संतों के पास में तो एक धन ऐसा है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है। वह कौन सा धन है? बोले भगवान का नाम धन। भगवान का नाम धन, जिसको मीरा जी ने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो संतों का धन तो भगवान का नाम है, पर आपका किसने क्या चुरा लिया? जब इस प्रकार से प्रश्न किया, नारद जी ने कहने लगे, भैया अपनी संपूर्ण स्थिति बता दी कि मैं सत्संग की इच्छा से आया था इस पृथ्वी लोक में, क्योंकि सत्संग इस पृथ्वी के अलावा कहीं मिलता नहीं है। सत्संग कथा कीर्तन इस पृथ्वी में ही मिलता है, न तो वह वैकुंठ में है
न तो वह ब्रह्मलोक में है, कहीं नहीं है, इस धराधाम में ही है, पृथ्वी लोक में। तो मैं आया, मैं सर्वत्र घूमा, मैं तीर्थों में गया, तीर्थों में भी अब प्रायः वहां पे भी जो है अब सत्संग रहा नहीं, अब धीरे धीरे करके तीर्थों में भी व्यापार होता जा रहा है। तो मैं एक तीर्थ नहीं गया, मैं कई तीर्थ गया, ज्यादातर भारत के जितने भी तीर्थ हैं मैं सब में गया। पुष्करंचा प्रयागंचा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु तीर्थेषु ब्रह्ममानस्ततो गतः। मैं भ्रमण करता रहा, घूमता रहा, लेकिन सत्संग कहीं मिला नहीं। फिर मैं गृहस्थियों के यहां गया, सोचा चलो कोई बात नहीं, संतों के यहां नहीं मिला, तीर्थ में नहीं मिला सत्संग, तो गृहस्थियों के यहां चलते हैं। तो गृहस्थियों के यहां भी परिभाषा बदल गई। अब गृहस्थियों के यहां भी अब सत्संग नहीं रहा। क्या देखा मैंने? तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। मैं गृहस्थियों के यहां देखा कि घर में बहू आई और वह अपने सास ससुर की सेवा कब तक करती है? बोले जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए। जो खजाना है ना, खजाने की चाबी, तिजोरी की चाबी जब तक हाथ में ना आ जाए तब तक वह सेवा करती है, और जैसे ही चाबी आ जाए तो ससुर और सास जी की खटिया या तो तीर्थ में, और तीर्थ ना भी गए तो घर के बाहर दरवाजे में। ये जब मैंने देखा तो मैं तो आया था सत्संग के मन की शांति के लिए, मन में शांति तो नहीं मिली, क्रांति जरूर हो गई। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे मन को शांति कैसे मिले? तो मैं आया, फिर वहां से तुरंत ध्यान आया श्री धाम वृंदावन का, जहां पर प्रभु बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया ने सुंदर लीला करी थी। वहां जाकर के मेरे मन को जरूर अवश्य शांति मिलेगी। तो मैं तुरंत वृंदावन धाम में आया, और जैसे ही वृंदावन धाम में आया, यहां मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। बंधु, वृंदावन धाम में निश्चित ही कोई भी व्यक्ति कैसा भी जाए, एक बार वह जाता है और श्रद्धा पूर्वक वृंदावन जाता है तो वह प्रेम के रस में जरूर एक बार सराबोर हो जाता है। ये वृंदावन भूमि प्रेम की भूमि है, रस की भूमि है। एक बार चलिए, थोड़ा नारद जी गए हैं वृंदावन, तो हम लोग भी थोड़ा सा वृंदावन चले, ताली के सेवा करते हुए। और बैठे जरूर यहां हैं, शरीर भले ही यहां है, लेकिन मन से वृंदावन चलेंगे। मन से यही सोचते हुए चलेंगे कि हम वृंदावन में ही यात्रा करने जा रहे हैं। बोले वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की जय। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे
वृंदावन कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाएं। ज्यादातर लोग गए हैं। तो वृंदावन में तो राधे राधे होता है ना, क्या होता है? जोर से बोलिए ना, और जोर से। तो जिनको भी राधा नाम में मस्ती आती है, जिनको भी वृंदावन बिहारी से प्रेम है, हाथ नीचे करेंगे नहीं, दोनों हाथों को उठा करके ही ताली की सेवा करते हुए चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे। चल रे चल रे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, और हाथ उठा करके श्री राधे। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 राम राधे 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 श्याम राधे। आगे वाले पीछे वाले मिलकर बोलो, ताली बजाकर और जोर से राधे 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 राधे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो वृंदावन में श्री नारद जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ। तो नारद जी ने एक जगह जब यमुना किनारे आए तो नारद जी ने एक दृश्य देखा कि एक युवती वहां पर रो रही है, उसके सामने दो बूढ़े लेटे हुए हैं। नारद जी आए, पूछा देवी आप कौन हैं? तो परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। और यमन में बता रही हैं, बड़ा सुंदर भक्ति मैया कह रही हैं कि ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय का प्रभाव देखिए कि मां तो युवती है और पुत्र दोनों बूढ़े हैं। अगर मेरे पुत्र बूढ़े रहे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते नवा। हे नारद जी, मैं इस भारत भूमि को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने तुरंत रोका, देवी आप इस भारत को छोड़ करके मत जाना। इस भारत की महानता हमेशा सदैव धर्म से, भक्ति से ही रही है। और आजकल तो ज्यादातर लोग वैसे भी जब तक विदेश की प्रामाणिकता ना हो जाए, संत आज के जमाने में वही अच्छा माना जाता है जो 2-4 देशों का भ्रमण कर लेता है। यही कहते हैं कि देखो महात्मा जी मात्र भारत में ही नहीं, विदेशों तक इनकी पहुंच है, विदेशों तक इनके चेले हैं।
वही श्रेष्ठ संत माना जाता है। आज के जमाने में कथाकार वही अच्छा माना जाता है जो थोड़ा सा 2-4 देशों में जाकर के कथा कर आए। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है। तो आजकल हम लोगों को जब तक विदेशों की प्रामाणिकता मुहर नहीं लग जाती तो लोग उसको श्रेष्ठ नहीं मानते। अरे वही है अभी, हाँ अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, थोड़ा सा 2-4 जगहों में ही तो किया है, 2-4 प्रदेशों में ही तो जाते हैं, उसका आकलन हम लोग इतने में कर लेते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैया आप विदेश में मत जाना, आप यहीं रहो, मैं आपके पुत्रों को कष्ट दूर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करता हूं। तदा नाहम हरेर दासो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक मैं ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर ना कर दिया, आपके कष्ट को दूर ना कर दिया, तब तक मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। यह प्रतिज्ञा नारद जी ने कर ली। नारद जी ने अपना प्रयास प्रारंभ किया, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, चारों वेदों को सुना डाला, कोई लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों को पढ़ डाला, कोई लाभ नहीं हुआ। गीता को पढ़ा, एक बार नहीं, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बारंबार गीता सुनाई, थोड़ा बहुत चेतना आए, लेकिन वह फिर वैसे ही लेट जाए। नारद जी बड़े चिंतित हुए, सोचने लगे अब मैं क्या करूं, भैया मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, अब इनका बुढ़ापा तो दूर भी नहीं हो रहा है, जितने मेरे में सामर्थ्य थी, जितने मेरे पास युक्ति थी, मैंने तो प्रयास कर लिया। तो नारद जी चिंतित हुए, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी कि नारद जी सत्कर्म करो, और सत्कर्म करने से इनका ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। अब सत्कर्म क्या है ये कोई संत बतलाएगा। नारद जी पहले तो सुना, बड़े गदगद हुए कि सत्कर्म करो, फिर सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। तो नारद जी सोचते तो जो मैं अभी तक कर रहा था, वेदांतों का पाठ कर रहा था, गीता पाठ कर रहा, क्या सत्कर्म नहीं था। तो आकाशवाणी ने कितनी गोलमाल बात कही। पहले तो कहा सत्कर्म करो, और सत्कर्म का क्या है वो संत बतलाएगा। तो पहला सत्कर्म जानो कि क्या सत्कर्म है, पहली तो बात ये है। और संत को ढूंढो, कौन संत, ये संत का या तो ये बता देती आकाशवाणी कि यह सत्कर्म कर लो, यह वाली दवाई खा लो, रोग दूर। और ना तो सत्कर्म का नाम बताया और ना तो संत का नाम बताया, दोनों बात गोलमाल। तो नारद जी ने क्या किया, सोचा चलो संत को ढूंढते हैं। तो नारद जी को जो देखता, जो भी संत, अब नारद जी कोई छोटे मोटे संत तो थे नहीं, नारद जी अपने आप में बहुत बड़े संत थे। तो जो छोटे मोटे संत थे हाथ जोड़ लेते, अरे नारद जी आप इतने बड़े संत और हमसे पूछ रहे हो सत्कर्म क्या है। और जो बड़े बड़े थे तो सोचा अब जानते तो है नहीं, जानते तो है नहीं कि सत्कर्म क्या है, तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मौन हो जाते हैं। नारद जी जब आश्रम में प्रवेश करते, शिष्यों से कह देते, जब नारद जी आए यह कह देना कि महात्मा जी का इस समय मौन व्रत चल रहा है, तो प्रतिष्ठा तो बच जाएगी ना, लाज तो बच जाएगी। नहीं तो कितना होगा, देखो इन्होंने एक प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाए। तो मुकी भूतान तथा नेस्तु की अंतस्तु पलायना, छोटे मोटे तो भाग खड़े हो गए, और जो बड़े थे वह मुकी हो गए, शांत हो गए, मौन हो गए। नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई मिल नहीं रहा। तो तुरंत बद्रीनाथ आए, बद्रीनाथ में सनकादिकों से भेंट हुई और कहने लगे भैया यही मेरा चिंता का कारण है, अब आप ही बताओ वह सत्कर्म कौन सा है जिसको आकाशवाणी ने कहा। मैं यही चिंता लेकर के आपके पास में आया। सनकादिक हंसने लगे। हंस करके नारद जी ने देखा आप हंस रहे हैं, मैं इतना चिंता में और आप हंस रहे हैं।
बोले नारद जी आप भी हंसो। क्यों? क्योंकि वह सत्कर्म जो था वो कोई और अलग थोड़ी है। मां चिंता कुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समावह। तुम भी प्रसन्न हो जाओ, वह सत्कर्म कोई और नहीं, बोले उपायम सुख साध्योत्रा वर्तते पूर्वे वही। उसको तो आप भी जानते हो, आपके पिता ब्रह्मा ने तो आपको सुनाया था। कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है। नारद जी थोड़ा कहने लगे भैया भागवत को तो मैं भी पढ़ा हूं, भागवत तो मैंने भी पढ़ा हूं अपने पिता ब्रह्मा से, तो मैं भी जानता हूं भागवत क्या है, वेद का ही तो सार है। तो जब वेद के पाठ करने से कुछ नहीं हुआ, वेद के सार से क्या लाभ होगा, ये आप बतलाइए। तब सनकादिक कहने लगे नारद जी आप वैसे हो तो आप बड़े ज्ञानी, बड़े आप संत हो, लेकिन आज आप बात कुछ अटपटी कर रहे हो। कैसे? बोले कोई आम का फल खाने वाला कोई कहे भैया देखो आम कितना रसीला है, कितना मीठा है, तो जिसको इसने जन्म दिया है तो उस फल को छोड़ करके कहे कि इसने जन्म दिया ये तो और मीठा होगा, तो फल को छोड़ करके जाकर के पेड़ की डालियां और पत्ते चबाने लगे, तो क्या मधुरता मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो स्वाद उस फल में है, उसके पत्ते और डालियों, भले ही उससे उसने जन्म लिया है, उससे ही आया है। दूध से ही घी बनता है, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। हम पूड़ी बना रहे हैं और पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए और कहें कि भैया दूध से ही तो घी बनता है, दूध डालो, पूड़ी निकालो, छुट्टी, तो क्या काम हो जाएगा? नहीं। ऐसे ही नारद जी भले ही वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, लेकिन जो फल श्रीमद् भागवत के पाठ करने से, श्रवण करने से होगा, वह वेद आदि से नहीं। गदगद हो गए नारद जी, प्रसन्न हो गए। तब तो फिर हरिद्वार के तट में आकर के ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा सुनाई। गंगा द्वार तटे, गंगा के द्वार है हरिद्वार, और वहां पे एक नाम है आनंद तट। उसी आनंद तट के नाम पर कथा सुनाई, जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति महारानी का जो कष्ट था वह समाप्त हो गया। धन्य है श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तब शौनक जी ने पूछा कि भागवत सुनने से मात्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ही दूर होता है, के विशुद्धयन्ति, क्या पापियों के पाप भी दूर होते हैं, पापियों का भी मोक्ष होता है? तब कहा, सुनाया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा, जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो और पाप करते करते मर जाए और मरने के बाद भी भागवत श्रवण कर ले, तब भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या कभी हुआ है? तब एक इतिहास सुनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पंडित जी बड़े ही सीधे शांत थे, लेकिन उनकी पत्नी वैसे ही उल्टा। ब्राह्मण देवता पतिदेव तो बड़े शांत, लेकिन पत्नी, नाम है इनका धुंधुली, जैसा नाम वैसा काम, यथा नाम तथा गुणः। अब कोई पुत्र संतान नहीं थी, घर में गाय पाली, गाय ने भी कोई बछड़ा बछिया नहीं दी। तुलसी का पेड़ लगाते सूख जाता, जो भी पेड़ लगाते उसमें कोई फल ना आता। संसार के तानों से एक दिन व्यथित ब्राह्मण देवता पंडित जी बड़े दुखी हो गए
और तंग आकर के सोचा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि पुत्र नहीं है, लोग तंग करते, ताना कसते। तो महाराज गए जंगल में, रो रहे थे। एक संत से भेंट हो गई। संत ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले घर में कोई संतान नहीं है। तो कहा तुम्हारे इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो और जोर से रोने लगे, और जोर से रोने लगे। संत ने कहा भैया जब तेरे भाग्य में है ही नहीं तो मैं कहां से दे दूं? तब कहने लगे कि संत चाहे तो क्या नहीं दे सकते हैं। तब भगवान की आज्ञा को मानते हुए संत ने एक फल दिया। बोले पत्नी को खिला देना, पत्नी ने अगर खा लिया तो पुत्र हो जाएगा। फल लेकर के आए, घर में पत्नी को दिया। पत्नी ने अपने पति देव श्री आत्मदेव जी को कह दिया कि मैं इसको पूजा पाठ स्नान ध्यान करके खाऊंगी। पति देव तो खुशी के मारे जाकर के बताने लगे कि देखना 9 महीने बाद हमारे यहाँ भी किलकारियां गूंजेंगी। सर्वत्र बैठ बैठ करके खुशियां इजहार करते। पड़ोसिन आई, उससे कहा कि मैं फल को खाऊं या ना खाऊं। तर्क करने लगी धुंधली। पड़ोसी ने कहा कि तेरे ऊपर तो संत की कृपा हो गई, अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? संत ने, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, मतलब तुम्हारा काम हो गया। लेकिन इसने फल नहीं खाया। बहन ने और आकर के इसको भड़का दिया। बहन की बातों में आकर के फल नहीं खाया। उस फल को गाय को खिला दिया। कालांतर में बहन ने आकर के इसको एक अर्धरात्रि में पुत्र दिया और उसी पुत्र को लेकर के कह दिया कि देखो मुझे पुत्र हो गया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। एक पुत्र की खुशियां मना रहे थे। 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। अब तो खुशियां दोगुनी हो गई और महाराज आत्मदेव ने बड़ी खुशियां मनाई। कालांतर में पुत्रों का नाम रखा। तो गाय का जो पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान गोकर्ण, गाय के कान जैसे उसके भी कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अपने पुत्र का नाम सोच रहे थे अच्छा, लेकिन धुंधली ने कहा कि अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी। तो नाम रख दिया धुंधुकारी। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी महान खल हुआ। महाराज घर में धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो गया। बड़ा होकर के यह जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। के मर गई। 5 गणिकाओं को, वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। एक दिन उन वेश्याओं ने, इसको ज्यादा धन हो गया, इसको ज्यादा शराब पिला दी और उसको मार दिया। मरने के बाद में प्रेत बनता है। बड़े भाई गोकर्ण आए और इन्होंने, इनके सामने ये भूत बन गया था। यह भूत बनकर के कई रूपों में श्री गोकर्ण जी महाराज को दिखता। कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी कुछ बन जाता। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा भैया तुम कौन हो? तो कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मैंने संसार में से कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। मरने के बाद मैं प्रेत बना हूं। आप मेरी मुक्ति करिए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी की मुक्ति के लिए सभी गांव वालों को इकट्ठा करके पूछा। सूर्य भगवान ने श्री गोकर्ण जी को कहा
कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, तुम अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, जिससे ही तुम्हारे प्रेत मने भाई की मुक्ति हो जाएगी। श्री गोकर्ण जी महाराज ने फिर धुंधुकारी की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधुकारी एक बांस के गांठ में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फट गई। एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा हुई। जैसे ही जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की, जोर का जयकारा लगाया। तैसे ही 7वीं गांठ फट जाती है, धुंधुकारी की मुक्ति हो जाती है। बोले भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधुकारी भूत से, प्रेत योनि से मुक्त हो गया भागवत श्रवण करने से। भागवत की महिमा को गाने लगा कि धन्य है श्रीमद् भागवत, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फलप्रदः। भैया धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा कि मुझ जैसा प्रेत, मुझ जैसा पापी, जिंदा में तो मैं तब जीवित था, तब तक मैंने पाप किया। मैंने कभी एक बार भी कथा नहीं सुनी, और मरने के बाद भी आज मेरी मुक्ति हो गई। श्रीमद् भागवत के समान धन्य कौन होगा। धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फलप्रदा, जो कृष्ण के लोक को दे देती है, जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर लेता है। यह शरीर की 3 ही गति है। जला दो तो राख हो जाएगा, गाड़ दो तो कीड़ा बन जाएगा, और बहा दो तो मछलियां आदि इसको खा जाएंगी। इस शरीर की और कोई गति, ये शरीर तो नष्ट ही होना है। और ऐसे नश्वर शरीर को पाकर के अभिमान में भर करके हम कथा ना सुने, हम बैठे रहें, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। ये कौन कह रहा है? ये वही धुंधुकारी कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा, ये धुंधुकारी कह रहा है। बुद्बुदा इव तो येसु मसका इव जंतुसु, जो ये शरीर नश्वर है, नष्ट ही हो जाएगा, फिर भी इसके अभिमान में हम बैठे रहते हैं और कथा से दूर रहते हैं। और एक दिन यही शरीर जिसको हमने अपना माना, जिसको हमने अब इसको इतना अपना मान करके अभिमान में भर करके रहे, यही अंतिम में साथ छोड़ देता है। ये जीवन पानी के बुलबुले के समान है, बुलबुला उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे। ऐसे नश्वर शरीर को पाकर के अभिमान नहीं करना चाहिए बंधुओं। जहां भी जब जैसे भी मिले कथा सुननी चाहिए। आज पहला दिन था तो थोड़ा सा था, क्योंकि कलश यात्रा हुई और विलंब से ही भी कथा प्रारंभ हुई, इसलिए कथा का जो समय है वह दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक है। तो आज तो कोई बात नहीं, आज तो छूट दे दी गई, क्योंकि जब पहले पहले कोई एडमिशन लेता है थोड़ा सा उसको छूट दी जाती है कि नहीं। जब नया नया एडमिशन हो अथवा नई नई स्कूल लगती है तो थोड़ा बहुत लेट भी कोई पहुंच जाए और नियम में थोड़ा सा कोई ड्रेस पहन के जाए अथवा ना जाए तो कोई बात नहीं, मास्टर साहब कह देते हैं भैया कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना। तो आज तो कोई बात नहीं,
आप लोग कैसे भी लेट आए, जैसे भी आए, लेकिन कल से समय से का ध्यान रखना है। हम कथा लाभ हमें ज्यादातर लोगों को क्यों नहीं होती है, मैं इस बात को बता करके फिर कथा को विश्राम करूंगा। कथा सुनने का नियम है, कथा एक आसन में बैठकर उसके सुनना चाहिए, आसन बदलना नहीं चाहिए। प्लस कथा में आए, कथा सुनाने वाले के प्रति हमें गुरुत्व भाव हो। व्यासपीठ में जो बैठ जाता है वह भगवान नारायण का स्वरूप होता है। व्यासाय विष्णु रूप आया, वह तो भगवत स्वरूप होता है। उसके प्रति ये भाव लेकर के आए, तब हमें कथा का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, कथा में आए तो जब भी कीर्तन हो, भजन हो, तो सुंदर गाएं भी, ताली भी बजाएं, और थोड़ा बहुत अगर भाव प्रकट करना हो, नृत्य करना हो, तो वह भी कर दें, क्योंकि यह भगवान का दरबार है, यहां कोई शर्म वाली बात नहीं है। प्लस जब भी कथा में आए, शुद्ध पवित्र होकर के आए, और आरंभ में व्यास जी से पहले आ जाएं, और अंतिम में आरती और प्रसाद लेकर के जाएं, तभी पूरी कथा सुनने का लाभ हमें प्राप्त होता है। ये कथा के नियम है। हमें जरूर कोशिश करना चाहिए कि 7 दिन हम 4 घंटे की कथा सुनेंगे। 4 घंटा ना भी सुन सके तो कोई बात नहीं, जितना फिर समय मिले हम सुने, लेकिन जितनी देर सुने प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, विश्वास के साथ सुने, तभी कथा का हमें लाभ मिलेगा। इसी महात्म्य के बाद में सुंदर भागवत सुनने के नियम भी बताए हैं। कैसे कथा सुननी चाहिए ये पूरी बताई। कैसे कथा सुने, पूछा कि कथा में भोजन करके सुनना चाहिए कि अथवा भूखे सुनना चाहिए। तो कहा कि कथा ना पश्यम कुत्रचित शर्मा, भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। आप पहला नियम तो यह है कि कथा दूध पी करके सुनना चाहिए। पयाहारम घृताहारम, दूध पी करके सुनो, या तो घी पर पी करके सुनो, अथवा फलाहार करके सुनो। तो किसी ने कहा महाराज अभी ये संभव नहीं है, तो सूत जी महाराज कहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, फुलाहारम। अगर तुम दूध के बगैर, तुम दूध पी करके नहीं सुन सकते, फलाहार करके नहीं सुन सकते, तो फुलाहारम। सुबह भी खाओ, दोपहर में भी खाओ, रात में भी खाओ, और एक बार बीच कथा में भी मन करे तो थोड़ा बहुत नाश्ता कराओ। कई लोग ऐसा भी करते हैं, बीच कथा से जाएंगे, नाश्ता थोड़ा सा, कुछ चाय वगैरह थोड़ा सा जो है करके आ जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमें कथा में नींद ना आए। इतना भोजन करके बैठे कि कथा में नींद ना आए, कोई विघ्न ना आए। ऐसे दिव्य नियम बताए। और ये भी कहा कि कथा के बाद में कीर्तन जरूर करना चाहिए। मन में जब आए कथा सुनने तो बाके बिहारी जी को चित्त में बैठा करके कथा सुने कि हमारे हृदय में बाके बिहारी, हम उन्हीं की कथा सुन रहे हैं। और जब जाए कथा सुन करके तो हृदय में बाके बिहारी को ही बैठा करके जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे। बाके बिहारी जी के झांकी को, सुंदर दिव्य रूप को हम दर्शन करेंगे। हमारे बीच में भी बांके बिहारी के दिव्य सुंदर झांकी, वृंदावन से जो सुंदर कलाकार है, आज प्रथम दिवस है। प्रतिदिन आपको दिव्य रूप में दर्शन यहां दिया करेंगे। सभी लोग उनका दर्शन करेंगे, वृंदावन के सुप्रसिद्ध कलाकार, और यहाँ झांकी के माध्यम से अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। आप सुंदर दर्शन लाभ लेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम।
तो हम बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे और बांके बिहारी जी का जो भी दर्शन करता है वो उसका दिल दीवाना तो हो ही जाता कि नहीं हो जाता है। किसका किसका दिल दीवाना हुआ है? अगर वृंदावन गए हैं हाथ उठाएं, जिसका भी दिल दीवाना हुआ हो वह हाथ उठाए। अच्छा, तो ज्यादातर लोगों का दिल दीवाना हुआ है। अब देखते हैं हमारे बीच में भी बांके बिहारी जी आ रहे हैं, तो जिनका भी दिल दीवाना हुआ होगा वह प्रेम से ताली की सेवा करेंगे और भाव से अगर नाचना हो तो थोड़ा सा नाच भी लेंगे। सावरी सूरत पे मोहन, बड़ा सुंदर भाव है, सभी लोग जरूर ताली की सेवा करेंगे। ओ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल मस्ताना हो गया। ऐसे नहीं, देखिए हमारे बीच में बांके बिहारी जी मंच में आ रहे हैं, सभी लोग खड़े होकर के स्वागत करें, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सूरतों के मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे हरि बोल। जय हो। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ सोहन दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ सोहन दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सागरी सूरतों के मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। हरि बोल। राधा रानी की। दूसरा माथन धरा। एक तो तेरे भोग छपन दूसरा माखन रखा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माथन धरा। एक तो तेरे भोग छपन दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़े का खाना, तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। सागरी सूरतों के मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सागरी सूरतों के मोहन दिल दीवाना हो गया। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके और ताली की सेवा करते जाएंगे प्रेम से। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सागरी सूरतों के मोहन
आइए आज की कथा भी भागवत जी के मूल पाठ को भी आप श्रवण करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और भागवत जी का पाठ भी होगा। जिन माताओं ने बहनों ने कलश उठाया है वह प्रातःकालीन सत्र में भागवत जी के परिक्रमा भी लगाएं। कार्तिक का महीना चल रहा है और इस समय कार्तिक में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। सारे तीर्थों का परिक्रमा ना लगा पाओ लेकिन भागवत जी की परिक्रमा आप लगा दो तो आपको समस्त तीर्थों के परिक्रमा करने का, चाहे चित्रकूट हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे 84 कोस हो, चाहे पंचकोशी हो, सब तीर्थों के परिक्रमा लगाने का आपको फल यहां भागवत जी में मिल जाएगा। सभी लोग आरती करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर हरि बोल। आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि हरि बोल। हारी में जाऊं, के छवि पल हारी जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरण सुने कोई है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन साथ आप हो, हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो,